नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 13 एक्सटेंशन की, जहां पे हम पहुंचे हैं डॉक्टर कंसल डेंटिस्ट्री, जहां पे डॉक्टर कंसल है अंकुर कंसल अपनी जो सेवाएं हैं वो डेंटिस्ट से रिलेटेड देते हैं। छोटों से लेकर बड़ों में होने वाली दांतों की दिक्कत को वो दूर करते हैं। हम उनसे जानेंगे आज कल जो बच्चों में प्रॉब्लम है चॉकलेट खाने को लेकर या टॉफ़ियों खाने को लेकर, जो प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही हैं, उसको लेकर वो क्या बताना चाहते हैं, जिससे लोग अवेयर रहे, लोग जागरूक रहें। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंकुर कंसल है। डॉक्टर कंसल डेंटिस्ट्री सेक्टर 13 एक्सटेंशन करनाल से। आज हम बात कर रहे हैं कि हम अपने दांतों की, मसूड़ों की, मुंह की कैसी देखभाल करें। जनरली हम देखते हैं कि 6 साल की उम्र से हमारे पक्के दांत, जिसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं, वो आ जाते हैं। हमें ध्यान रखना है। वैसे तो बच्चों के स्टार्टिंग से ही 6 महीने 7 महीने से ही दांत आ जाते हैं, जिसे हम मिल्की टूथ कहते हैं। वहीं से हम ध्यान रखना स्टार्ट करें। बच्चों की ब्रशिंग कराएं, उनकी ईटिंग हैबिट का ध्यान रखें, स्टिकी फूड वो कम से कम खाएं। ब्रशिंग ट्वाइस रहती है, 2 बार, सुबह और शाम को। बच्चे छोटे हैं तो उस टाइम उन पेरेंट्स को हेल्प करनी है, वो कैसे ब्रश कर रहे हैं उनकी सुपरविज़न में। स्टार्टिंग में पेरेंट्स ब्रश कराएंगे। बच्चों के लिए एक फिंगर ब्रश आता है, फिर बच्चों का ब्रश आता है, आजकल अलग अलग माउथ वॉश आते हैं। ये सब ध्यान हमें रखना है। ज़्यादा ध्यान हम कहें कि हमारे 6 ईयर्स 6 साल से जो परमानेंट टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं उनके हैं, क्योंकि मिल्की टीथ एक बार आ रहा है 6 साल तक, 6 साल से परमानेंट टूथ आ रहा है और 12-13 साल तक मिल्की टीथ जो भी हैं वो सारे निकल जाते हैं। उनकी ध्यान इसलिए रखनी है कि उनकी जगह परमानेंट टूथ आना है। मिल्की टूथ सही रहेगा तभी परमानेंट टूथ सही आएगा, तो हमें उसकी ध्यान रखवाना है। जो भी उसके ट्रीटमेंट हैं, बच्चों की आरसीटी होती है दांतों की, अगर दिक्कत है, उनकी फीलिंग्स होती हैं या जो भी ध्यान रखना है, हम एक डेंटिस्ट के पास जाके एक रेगुलर 6 मंथ्स का चेकअप कराएं। परमानेंट टूथ जो 6 साल में आ रहा है उनको आगे बचाना इसलिए भी ज़रूरी है कि दोबारा से उसके बाद कोई टूथ नहीं आ रहा। अगर एक बार दांत ख़राब हो गया, हमने अगर वो निकलवा लिया है तो वो दोबारा नहीं आएगा अनलेस हम वहाँ पे दांत लगवाएं जो आर्टिफिशियल टूथ रहेंगे। ध्यान कैसे रखना है, हमें खाने का ध्यान रखना है। खाने में सॉफ्ट डाइट, स्टिकी डाइट जो हम ज़्यादा लेते हैं वो दांतों के बीच में फंसती है, मसूड़ों पे जमती है। उसकी अगर हम ब्रशिंग अच्छे से करेंगे तो दिक्कत कम आएगी। ब्रशिंग 2 टाइम्स रहती है। हम लोग गुनगुने पानी नमक के कुल्ले कर सकते हैं, कोसा पानी उसमें नमक मिला के कुल्ले करें, वो मसूड़ों के लिए या कुछ जमा है उसको साफ़ करेगा। साथ में आजकल मार्केट में बहुत सारे माउथ वॉश आते हैं। माउथ वॉश किसी भी कंपनी का, वो आप अपने डेंटिस्ट से पूछ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो जो अंदर दांतों के बीच में जमा है ब्रश के साथ साथ उसको भी हेल्प करेगा। खाना सॉफ्ट डाइट जितनी रहेगी वो जमेगी, स्टिकी डाइट जितनी रहेगी वो जमेगी, फास्ट फूड जितना खाएंगे वो जमेगा। केयर कीजिए, खाइए, हम मना नहीं करते नहीं खाना है क्योंकि हर कोई खा रहा है, बट ब्रशिंग अच्छे से करें। चॉकलेट टॉफ़ी का क्या प्रभाव रहता है, जो बच्चे ज़्यादा चॉकलेट टॉफ़ी जैसे करते हैं? देखिए, चॉकलेट टॉफ़ी हर कोई खा रहा है, हम लोगों ने भी खाए हैं, हर कोई खाता है, हमारे घर में बच्चे भी खा रहे हैं, बट कम खाएं। हम कहते हैं खाएं तो पेरेंट्स ये ध्यान रखें कि ब्रशिंग अच्छे से हो रही है। छोटे बच्चों में स्पेशली, बड़े हो रहे हैं तो उनको पता है कि ब्रशिंग करनी है, क्योंकि चॉकलेट टॉफ़ीज़ एक ऐसी चीज़ है, ये स्टिकी हैं। दांतों में अगर हम देखें तो दांतों में ग्रूव्स होते हैं, गड्ढे, ये गड्ढों में जाके चॉकलेट टॉफ़ी जम जाती है। तो जब वो चॉकलेट टॉफ़ी इनमें जमेगी तो वो अगर हम अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे तो वो दांतों को ख़राब करेगा। ख़राब किस वे में होंगे, जैसे मान लीजिए ये हमने दिखाया हुआ है ब्लैक स्पॉट हो गया, यहाँ से हम दिखा रहे हैं ख़राब हो गया, या हम ये दिखा रहे हैं ये ख़राब दिख रहा है। ये सब दिखाने के लिए हम कहते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया। कीड़ा ऐसा सच कुछ नहीं है, बेसिकली खाना है। खाना जब मुंह में ज़्यादा देर रहेगा वो सड़ना शुरू हो जाएगा। सड़ने से कीटाणु जमा हुए तो उसने दांतों को भुरना, ख़त्म करना शुरू कर दिया। अगर हम सही टाइम पे ब्रश कर लेंगे, हम सही टाइम पे माउथ वॉश कर लेंगे, गुनगुने पानी नमक के कुल्ले कर लेंगे, तो उससे जो भी चीज़ जमी है वो साथ साथ साफ़ हो जाएगी। ब्रशिंग अच्छी है। हम ये नहीं कह सकते भी चॉकलेट टॉफ़ी आइसक्रीम छोड़ दो, कोई नहीं छोड़ सकता। हाँ, थोड़ा कम कर दीजिए। हार्ड डाइट, फाइबर डाइट वो जितना खाएंगे वो दांतों के लिए अच्छी है, प्लस ब्रशिंग रहे। अब अगर हमारे दांत, हमारे मसूड़े ख़राब हो चुके हैं,
बेस्ट ये है कि इसको जितना जल्दी ठीक करा लें अच्छा है, क्योंकि स्टार्टिंग में इजी ट्रीटमेंट रहेगा, पेशेंट के ऊपर आपके ऊपर रेट भी कम आएगा अगर हम रेट की बात करें, और आपके लिए आसान रहेगा। मान लीजिए कीड़ा लगा है, कीड़ा मतलब ख़राब होना शुरू हुआ है, केरियस टूथ है, तो अगर हम उसे स्टार्टिंग में ही क्लीन करा लेंगे तो शायद फिलिंग से काम चल जाए। फिलिंग कुछ नहीं है, आप एक बार जाएंगे सेम डे आपका डेंटिस्ट वो कर देगा, विदाउट इंजेक्शन विदाउट पेन, आप फ्री। अगर वो डीप चला जाता है, मतलब आपको ठंडा गर्म लगना उस दांत में, दर्द होना, या वो केरियस पार्ट डीप चला गया, मतलब वो नसों तक पहुंच गया। नसों तक पहुंचना मतलब दांत में झंझनाहट होना, पेन होना, हो सकता है कि वो इतना डीप चला गया है कि उसने अंदर तक ख़राब कर दिया। उसमें आपको रूट कनाल, RCT जिसे हम कहते हैं, वो कराना पड़ेगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है एज़ कम्पेयर टू फिलिंग, 2-3 बार जाना पड़ता है, कई बार हम सिंगल सिटिंग भी करते हैं, उसमें हमें कैप भी लगानी पड़ सकती है, तो वो काम बढ़ गया। हम और डीप चले जाते हैं, अगर मान ले उसने और भुर दिया और ख़राब कर दिया तो शायद हमें वो टूथ निकालना भी पड़े। उस केस में अगर हम टूथ निकालते हैं तो उसकी जगह टूथ लगाना ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर स्पेस बन जाता है, अगर किसी दांत में स्पेस बन जाता है तो क्या होगा, उसके आसपास वाले दांत उसकी तरफ ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये देखिए, सपोज़ इसके नीचे टूथ नहीं था, तो अगर मान लीजिए लोअर में स्पेस बना होगा तो ऐसे ये नीचे की तरफ ग्रो होना शुरू हो गया होगा, तो इसकी वजह से आसपास वाले भी ख़राब हुए। नीचे का टूथ नहीं था तो उसने ऊपर वाले को ख़राब किया, क्योंकि उसने हड्डी छोड़ दी। जब वो टूथ ख़राब हुआ तो मतलब वो वीक हो गया, उसमें खाना फंसने लगा, आसपास वाले दांत भी ख़राब हो गए। एक की गलती से, एक टूथ की गलती से बहुत कुछ हिल गया। अब अगर मान लीजिए टूथ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए एक पेशेंट आया, मान लीजिए हमारे पास आया था बहुत समय पहले, इसके ये टूथ नहीं थे, तो 2 ही ऑप्शन है, या तो हम इम्प्लांट लगा दें, आज के दिन में हम कहते हैं पेच कहते हैं, परमानेंट टूथ होता है। सबसे अच्छी ऑप्शन होती है, कुछ ऐसा दिखता है बोन के अंदर, हमने इम्प्लांट लगा दिया, उसके ऊपर कैप आ गई। दिस इज़ वन ऑप्शन जो एक परमानेंट ऑप्शन है। अगर ये नहीं लग सकता तो सेकंड ऑप्शन होती है कैप्स, जिसे हम ब्रिज कहते हैं। मान लीजिए यहाँ दांत नहीं थे तो हमने इन सब दांतों का ट्रीटमेंट किया, इसके ऊपर हमने एक ऐसे करके, मान लीजिए सपोज़ ये कैप आ गई, तो ये ऐसे एक परमानेंट टीथ हो गए, ये एक ट्रीटमेंट है। तो अगर ये दांत रहेंगे तो दांत जहाँ हैं वो वहीं की वहीं जम गए, वहीं स्टेबल हो गए, ऊपर नीचे नहीं होंगे, खाने के काम आएंगे, एस्थेटिक्स देखने में भी अच्छे हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो फेस सबसे पहले दिखता है, हम किसी से बात करते हैं तो फेस सबसे पहले दिखता है। तो ये चीज़ें हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं। आज के दिन में कैप्स आती हैं बहुत सारी, किसी भी टाइप की आप कैप लगवा सकते हैं। कुछ जमता है अगर मसूड़ों में, मान लीजिए कई बार हम कहते हैं कि हमें मसूड़ों में से स्मेल आ रही है, खून आ रहा है, या दांत पीले पड़ गए हैं, वो किस लिए है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो जम गया, प्लाक कहते हैं हम, प्लाक जम गया, भाषा में हम कहते हैं कि भैया खून आ रहा है, बदबू आ रही है, तो वो इसलिए है कि वो खाना जम गया। उसे हम साफ़ करा सकते हैं, ब्रश से वो साफ़ नहीं हो रहा है तो एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं ओरल प्रोफाइलैक्सिस, उसमें हम मसूड़ों की, दांतों की क्लीनिंग करा सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या हुआ, एक तो जो जमा हुआ है उस पर जो कीटाणु जम रहे थे वो दांतों को भी ख़राब कर रहे थे, वो साफ़ हो जाएंगे। मसूड़े जो फूल चुके हैं, जो लाल हो गए हैं, जो ब्लीडिंग हो रही है, वो ठीक हो जाएगा। प्लस स्मेल किस लिए हो रही है, क्योंकि कीटाणु जम रहे हैं, वो स्मेल कर रहे हैं, तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी। इसके लिए आप सफाई कराइए, दांत इनिशियल स्टेज पे ही बच जाएंगे तो बढ़िया है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी हमारी हड्डी जगह छोड़ेगी। ऐसे भी पेशेंट्स हैं 90 इयर्स के जिनके दांत ठीक हैं, आते हैं तो उनसे उनका राज क्या है कि वो ब्रशिंग प्रॉपर करी, अपने ज़माने में उन्होंने दातून करी। दातून एक बहुत अच्छा है, आप दातून कर सकते हैं, दातून के साथ ब्रश कीजिए अच्छे से। तो उन्होंने सेफ रखा, उनकी डाइट भी अच्छी थी पहले ज़माने में, आज के ज़माने में सॉफ्ट डाइट है, स्टिकी डाइट है। तो हम लोग करें ब्रश करें, जो ख़राब हो गया है उसे बचाएं, डेंटिस्ट के पास जाएं टाइमली और केयर करें, हम यही कह सकते हैं। बड़े लोगों की भी के लिए ब्रश की उतनी अहमियत है, ज़रूरी है 2 बार करना जितना छोटे बच्चों के लिए? पूरी उम्र हम कहें सेम रहेगा। खाना बल्कि बड़े लोगों में ज़्यादा फंसता है तो उन्हें ज़्यादा करना है, बड़े लोगों में प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी,
क्योंकि विद एज मसूड़े नीचे बैठ रहे हैं, हड्डी नीचे बैठ रही है, तो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो उनको ज़्यादा ब्रश करना है। 2 टाइम्स ब्रश इसलिए कहते हैं कि हमने मॉर्निंग में कर लिया, रात को सोते हुए कर लिया। रात को सोते हुए ब्रश ज़रूर कीजिए। नाइट टाइम ब्रश इसलिए ज़रूरी है कि जो भी हमने खाया वो पूरी रात आपके मसूड़ों में, दांतों में जमेगा और सड़ाएगा। अगर आप ब्रश करके सोते हैं तो फ्रेश फील करेंगे। मॉर्निंग का ब्रश खाने से पहले इसलिए कि बिकॉज जो भी बचा है वो साफ़ हो जाए और फ्रेशनेस रहे। बड़ों में अगर हम कहते हैं आजकल जबाड़े लगते हैं, डेंचर, वो बिकॉज अगर किसी के दांत ही नहीं रहे तो वो जबाड़ा ज़रूरी है। वो इसलिए एक तो देखने में अच्छा है, एस्थेटिक्स। दूसरा, जब हम खाएंगे हम दांतों से चबा के खाएंगे, जबाड़े से। अगर हम बिना जबाड़े खा रहे हैं तो बड़ा आदमी क्या कर रहा है, वो छोटी छोटी बाइट ले रहा है, घंटे तक उसको चबा रहा है, चबा नहीं पा रहा मसूड़ों से और वो अंदर निकल रहा है। तो जब खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होके नहीं जाएगा तो वो बीमारियां करेगा। तो पेट की बीमारी, शरीर की बीमारी, वो सब अगर हमें बचानी है तो हमें प्रॉपर डाइट करनी पड़ेगी, चबा के खाना पड़ेगा। एसिडिटी बड़े लोगों में मिलती है, उसका एक रीज़न ये भी है कि वो प्रॉपर चबा के नहीं खा पा रहे क्योंकि उनके दांत प्रॉपर नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें ये हमें ध्यान रखनी है। आजकल इतनी एडवांसमेंट हम लोगों के पास आ चुकी है कि दांत नहीं भी हैं तो भी दांत लग सकते हैं। फिक्स टीथ, हम फिक्स टीथ कहते हैं, इम्प्लांट्स लगते हैं, ग्रुप ऑफ इम्प्लांट्स लग जाते हैं, फिक्स है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो देयर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस बेस्ड ऑन दी कंडीशन ऑफ द पेशेंट। क्या कंडीशन है उसकी, रेट भी एक मैटर करता है, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ लगवा रहे हैं, इम्प्लांट्स जो मैं कह रहा हूँ वो कॉस्टली भी हैं, कम रेट के भी हैं, सब कुछ हैं। बट सब कोई को अपना ट्रीटमेंट कराना है। हाँ, इलाज है, हर चीज़ का है, पर चेक जरूर कराइए डेंटिस्ट को प्रॉपर वे में। अगर आपसे कोई मिलना चाहता हो, आप कहाँ बैठते हो और आपका कॉन्टैक्ट नंबर का है, कोई फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेना चाहता हो? सब हो सकता है जी। डॉक्टर कंसल डेंटिस्ट्री के नाम से हमारा क्लिनिक है, सेक्टर 13 एक्सटेंशन मेन रोड पर। और हम लोग सुबह 10 से 2 और शाम को 5 से 8 बैठते हैं। फ़ोन नंबर हम लोगों का है 0184 404402 एंड 9050697990। डॉक्टर कंसल डेंटिस्ट्री के नाम से आप लोग अगर ऑनलाइन चेक करना चाहेंगे तो उस पर भी आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। वहाँ से आप अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं, नहीं तो सिंपल इन नंबर्स पे या यहाँ आके डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू।